आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रोहित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहित जी बताते हैं कि घटना है साल 1999 की। तब मेरी उम्र यहीं कोई 16 या 17 साल की रही होगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन दिनों मैं अपने मामा के घर में रहने गया हुआ था। वहाँ हम सारे दोस्त मिलकर खूब मस्ती किया करते थे। वो अमावस की एक रात थी जब घर वालों ने मुझे रात को घर से बाहर जाने को मना कर दिया। दरअसल हमारे गांव में उन दिनों ऐसी मान्यता थी कि अमावस की रात बच्चों को बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर मैं ठहरा शहर का लड़का, मुझे इन सब चीज़ों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं था। लिहाजन मैं सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आते ही मैंने अपने दोस्तों को उकसाकर घर से बाहर ले आया। सबको लेकर हम अपने अड्डे यानी खेतों की तरफ बढ़ने लगे। गांव के उन कच्चे रास्तों पर टॉर्च की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़े जा रहे थे। खेत में पहुंचकर हम लोग एक जगह पर बैठ गए और वहां मजाकखोरी करने लगे। अभी हमारी मस्ती मजाक चल ही रही थी कि तभी हमें किसी की चीख सुनाई पड़ी। उस चीख को सुनते ही हमारा ध्यान एकदम से भटका और हम लोग उस चीख की ओर देखने लगे। हमें लगा शायद किसी को हेल्प चाहिए, लिहाजन हम लोग उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। उस आवाज़ का पीछा करते हुए अब हम लोग खेत से दूर घने जंगलों के पास आ गए थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने हमें रोकते हुए कहा, रुको, जंगल में मत जाओ, वैसे भी आज अमावस की रात है। जिस पर मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, अरे ये सब कुछ नहीं होता यार, लगता है कोई मुसीबत में है, चल देखते हैं। ये बोलकर हम लोग जंगलों के भीतर जाने लगे। जंगल के भीतर घुप अंधेरा था, लिहाजन सबने अपनी अपनी टॉर्च जला ली। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर हम लोगों ने देखा कि पासी के तालाब में कोई औरत डूब रही है। लिहाजन हम लोग बिना वक्त गवाए उस औरत के तरफ भागे कि तभी फिर से मेरे उसी दोस्त ने वापस से हमें रोकते हुए कहा, उसके पास मत जाना, वो एक छलावा है, जल्दी भागो यहाँ से। पर हम लोग उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उस औरत के पास गए। हम में से मेरे एक दोस्त विनोद को तैरना आता था, लिहाजन वो फटाफट पानी में कूद गया। पानी के भीतर जाते ही वो एकदम से पानी के नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वो औरत पानी से बाहर निकली। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। विनोद के साथ ही साथ हमने भी अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस औरत ने हमारे एक दोस्त को गले से उठा दिया। वो उसे पटकने ही वाली थी कि तभी मेरा वही दोस्त जिसने हमें यहाँ आने से मना किया था, उसने अपने जेब में से एक पुड़िया निकाली जिसमें भगवान शंकर का भभूत था और उस भभूत को उस औरत के ऊपर छिड़क दिया, जिसके बाद वो औरत हमारी आंखों से ओझल हो गई। उस दिन हमारे पंडित दोस्त की वजह से हमारी जान बच गई, पर मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरे दोस्त विनोद की जान चली गई, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये थी रोहित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।